5 राज्यों में हो रहे चुनावों को लेकर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने साफ किया कि राकेश टिकैत का दौरा चुनावों को प्रभावित नहीं कर पाएगा, ना ही कृषि कानूनों पर चुनावों में कोई असर पड़ने वाला है। वहीं उन्होंने बीजेपी जेजेपी के कार्यक्रमों के हो रहे विरोध के पीछे कुछ कांग्रेसी और कॉमरेड्स का हाथ बताया है। और इसके साथ ही ओम प्रकाश धनखड़ ने कांग्रेसी और कॉमरेड्स को चुनौती भी दी है कि अगर उनमें हिम्मत है तो वे अपने झंडे लेकर अपना विरोध प्रदर्शन करें। धनखड़ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधने से नहीं चूके। 5 राज्यों में हो रहे चुनावों पर और कृषि कानूनों पर, साथ ही साथ राकेश टिकैत के चुनावी दौरों को लेकर क्या असर पड़ने वाला है, इस बारे में खास बात की है हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ से। कृषि कानूनों का 5 राज्यों में हो रहे चुनावों पर कितना असर पड़ेगा, इस मेरे साथ हैं हरियाणा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, इनसे जानते हैं। जी देखिए, जहाँ चुनाव है वहाँ ये आंदोलन नहीं है। आंदोलन जहाँ है वहाँ अभी चुनाव नहीं है, इसलिए उन चुनावों पर इनका आंदोलन का कोई प्रभाव होने वाला है ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। धनखड़ जी, जिस तरह किसान नेता राकेश टिकैत जो है दूसरे राज्यों में भी गए हैं, तो इससे कुछ असर पड़ेगा दूसरे राज्यों में चुनावों पर? नहीं, इस प्रकार का कोई प्रभाव नहीं आता है। और जाने आने से ही केवल प्रभाव आता हो तो बहुत दल चुनाव लड़ते हैं, अपने कार्यक्रम भी करते हैं, केवल उससे चुनाव प्रभावित नहीं हो पाते। चुनाव एक बड़ी प्रक्रिया है जिसमें बहुत लंबे समय से विचार शुरू होते हैं और लोग एक परिपक्व मतदाता की तरह वोटिंग करते हैं, तो उस नाते से केवल दोहरे मात्रों से चुनाव प्रभावित हो जाते हैं ऐसा नहीं है। वहाँ की हर राज्य की अपनी एक चीती को कहते हैं कि वहाँ का एक मन है, वहाँ की एक आत्मा है, और उस आत्मा को जब हम छू पाते हैं, उस चीती को जब टच कर पाते हैं सामूहिक मन को, तब उसका प्रभाव आता है। धनखड़ जी, जिस तरह से हरियाणा में कृषि कानूनों को लेकर विरोध हो रहा है और कल बैठक भी हुई है, मुख्यमंत्री और आपने भी जिलाध्यक्ष को बैठक की अध्यक्षता की है और आपने जो दिशा निर्देश भी जारी किए होंगे और जो प्रदेश सरकार की नीतियां हैं और जो केंद्र की मोदी सरकार की नीतियां हैं जन जन तक पहुंचाने के लिए, और इसके साथ साथ जो पार्टी के कार्यक्रम चल रहे हैं उसको जारी रखने के लिए भी आपने कार्यकर्ताओं को और जिलाध्यक्षों को निर्देश दिए होंगे। तो आने वाले समय में जिस तरह विरोध हो रहा है तो ये पार्टी कार्यक्रम पर असर नहीं पड़ेगा, और जो आप मैसेज देना चाहते हो वो जनता तक कैसे पहुंचेगा? देखिए, किसान आंदोलन का जो संदेश है वो संदेश बहुत सारे राज्यों में या हमारे इसी इलाके में वो पूरा नहीं, अधूरा है। अधूरा इस रूप में है, अब जैसे यहाँ के गन्ने का किसान 350 रुपये रेट ले रहा है और पंजाब का 320 ले रहा है, 30 रुपये प्रति क्विंटल घाटा है और 400 क्विंटल गन्ना होता है, 12,000 रुपये प्रति एकड़ का नुकसान हो रहा है। तो जो पंजाब की जत्थेबंदियां हैं, क्या उन्होंने 12,000 रुपये प्रति एकड़ कैप्टन अरविंदर से किसानों को नहीं दिलवाना चाहिए? उसकी एक बात वो बोलते नहीं हैं, एक बात कहते नहीं हैं। कितना बड़ा गन्ने का इलाका है पंजाब में, तो वो सारा दिलवाएं, तब लगेगा भी किसान जत्थेबंदियां ठीक काम कर रही हैं। अगर वहाँ के किसान को 12,000 रुपये प्रति एकड़ का नुकसान का मुआवजा नहीं दिलवा पाती, वो जो भरपाई नहीं करा पाती, तो इसका मतलब अधूरा काम है। अब इसी तरह से बाजरे की पीछे खरीद हुई, हरियाणा और राजस्थान के बाजरे के रेट का अंतर 1,000 रुपया प्रति क्विंटल था। हमने यहाँ 2150 खरीदा, वहाँ 1100-1200 के बीच में बिक रहा था। 10 क्विंटल तक बाजरा हो जाता है। 10,000 रुपये प्रति एकड़ नुकसान हुआ राजस्थान के बाजरे के किसान का। किसी एक भी जत्थेबंदी किसान संगठन ने बात की? ये कैसा आंदोलन है भाई? तुम अपने राज्य के किसानों के जो 10,000 रुपये प्रति एकड़ के नुकसान की भरपाई नहीं कराते, तुम अपने राज्य के पंजाब के गन्ना किसान की 12,000 रुपये प्रति एकड़ की भरपाई नहीं कराते। अब हरियाणा में किसान का नुकसान हो जाए तो हम देते हैं 12,000 रुपये प्रति एकड़, पंजाब देता है 8,000 रुपये प्रति एकड़, ये 4,000 का घाटा पंजाब के किसान का क्यों? तो ये जो अपने जो आसपास ठीक नहीं करता ना, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि आप दुनिया बदलना चाहते हो तो वहां से शुरू करो जो आपके सबसे नजदीक है। उत्थे परिवर्तन अगर नहीं करा पा रहे तो कितने परिवर्तन होंगे? तो ये किसानों की लड़ाई वहां से लड़ने की जरूरत है। फिर ये आंदोलन जिन बातों पे शुरू किया गया, बोले अडानी अंबानी जमीन ले लेंगे,
अब नहीं कोई करा। क्यों? धारा नंबर 8 में साफ लिखा हुआ है, किसानों ने पढ़ी नहीं थी, हमने सब तक वो बेरा पहुंचा दिया कि भाई जमीन नहीं ली जा सकती, पट्टा नहीं हो सकता, बंधक नहीं हो सकता, केवल फसल का हो सकता है। धारा 15 में साफ लिखा हुआ है कि जमीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। अब वो बात बंद हो गई। दूसरी बड़ी बात चली हुई थी कि इसके कारण से बिक्री पे दिक्कत आएगी। अब तीसरी फसल आ गई है मेरे ख्याल से, ये बिक्री पे कोई दिक्कत आ रही है? एक एक दाना खरीदा जा रहा है। मंडियों पे दिक्कत आएगी, वो भी कोई दिक्कत नहीं आई। तो ये जो अंदेशे खड़े किए गए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन खड़ी की गई, अब किसान भाई इसको समझ गए। क्यों? क्योंकि ऐसी बात खड़ी की गई कि भाई बापू तो कार ना ले लिए, लेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के अंदेशे के आधार पर, भविष्य की संभावनाओं के आधार पर खड़ा किया गया, लेकिन वर्तमान में तो बहुत अच्छा हो रहा है। कोई उस भविष्य की संभावना के हिसाब से तो कोई बात लगती नहीं है। तो किसान भी इसको समझ गए। अब केवल कांग्रेसी और कामरेड, ये दो लोग हैं जो हम वहाँ जाते हैं। ये कामरेड हैं कुछ लोग, हम उनको पहचानते हैं, कुछ कांग्रेसी हैं, हम उनको पहचानते हैं। वो झंडे लेके आते हैं। कोई किसान नहीं आता, किसान अपने खेत में काम कर रहा है, अपने खलियान में काम कर रहा है, अपनी फसल निकाल रहा है। ये आते हैं। इन कामरेड जो हैं और कांग्रेसी जो हैं, इनकी हिम्मत नहीं है अपना झंडा लेके आने की। अगर ये हिम्मत वाले हैं तो अपनी पार्टी का झंडा लेकर आए कि हम विरोध करने आए हैं। ये किसानों का झंडा लेके आते हैं। अरे भाई, तुम्हारी जो सेंट्रल लीडरशिप है, जो तुम्हारा सर्वोच्च नेतृत्व है, वो सरसों और तोरिये का फर्क नहीं बता सकता, जई और जो और गेहूं का फर्क नहीं बता सकता। तुम 6 साल तक जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट दबाए बैठे रहे, आज सीटू तुम लोग चिल्लाते हो। हमने तो A2+FL दिया ना, फसल बीमा हमने दिया ना, हर फसल की खरीद हमने की ना, भावांतर भरपाई हम लाए ना। तुम बता तो दो। तुम तो हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट भी लागू नहीं करवा पाए थे। तो ये कितने किसान हितैषी है, लोग इनकी असलियत को जानते हैं। इसलिए अपना झंडा तो इन्होंने धर रखा है घर, और ये वो जो है जत्थेबंदियों के झंडे पकड़ के आ जाते हैं। धनखड़ साहब, जिस तरह आपने अभी हुड्डा कमेटी का जिक्र किया और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा जो है आपकी सरकार को विफल बता रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे? वो तो आकलन करना आप लोगों का काम है। विफलता तो अभी विधानसभा में आपने नहीं देखी। कितने जोर शोर से अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, और आपने यहीं बैठ के मेरा इंटरव्यू किया था। मैंने कहा था ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, कहा था ना। फिर क्या हुआ? कहाँ गया अविश्वास प्रस्ताव पर? सरकार को मजबूत किया इन लोगों ने। मुख्यमंत्री ने ये कहा कि ऐसा तो हर 6 महीने में ले आया करो। तो ये कांग्रेस की जो हालत है वो पूरे देश को पता है, इस प्रदेश को भी पता है। धनखड़ जी, जिस तरह भी आपने कहा है कि जो कृषि कानून है वो किसानों के हित में है, और दूसरा आपने कहा है कि विकल्प है, अगर किसान चुनना चाहे तो चुन लें, अगर नहीं चुनना चाहे तो उनकी मर्जी है। और फिर भी जो भाजपा के या जजपा के कार्यक्रम हैं उनका विरोध हो रहा है जहाँ जहाँ जिलों में जा रहे हैं, तो इसके पीछे और कोई कारण भी हो सकता है क्या? देखिए, मैंने साफ बताया, इसके पीछे केवल राजनीतिक कारण है। राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के लोग होते हैं, कुछ कांग्रेस पार्टी के लोग होते हैं। ये तो सबके ध्यान में आ गया ना कि जो बात पहले उठाई गई थी कि भी इन कानूनों से जो जितने सुधार थे वो सरकार ने मान लिया। पहली बात तो आपने बड़ी सुंदर कही कि कानून ऐच्छिक हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट का स्टे भी है, फिर बात अभी की कोई बात नहीं कर रहा, भविष्य की बात कर रहा है। भविष्य में भाई आप भी कहीं चले जाएंगे क्या? हम भी यहीं हैं, आप भी यहीं हैं। कोई भविष्य में गड़बड़ होगी तो तब भी सुधार लेंगे। तो भविष्य में कहीं कोई जाने वाले थोड़ी हैं हम लोग, हम यहीं हैं। अभी तो भगवान सबको अच्छी लंबी उम्र देगा, बहुत अच्छी सेहत के साथ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। किसान नेताओं को भी देगा, तो कहीं जा थोड़ी रहे। तो भविष्य में उस समय देख लेंगे, है ना। तो ये इस बात की भविष्य का बहुत भय दिखाकर आंदोलन करना, इसको हमारे यहाँ अच्छा नहीं माना जाता। ये थे मेरे साथ हरियाणा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़। इन्होंने कहा है कि कृषि कानूनों का 5 राज्यों पर होने वाले चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ इन्होंने विपक्षी पार्टियों पर भी निशाना साधा है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।